चरणम वैधरणम संयम शरणम च जीव दया करणम। ये तो एक क्रम में है, ये जीवन भर चलेंगे। फिर अंत में क्या करना? अंत में तो कुछ करना पड़ेगा ना। अंते समाहि मरणम। अंत्य समाहि मरण का मतलब क्या? जब एकदम अंत समय आए तब समाधि की चर्चा करेंगे। फिर किसका कब अंत आएगा क्या पता। कब अंत आएगा ये किसी को पता नहीं, लेकिन जब अंत आए तो समाधि मरण हो। समाधि मरण की चर्चा चल रही। शुभ मरण और समाधि मरण में अंतर है। क्या अंतर है? शुभ मरण का मतलब है अंत समय में परिणामों में शांति हो, समता का भाव हो, कसायों की तीव्रता ना हो, संक्लेश भाव ना हो। ये जो स्थिति बनती है ये अच्छी मानी जाती है। अब अगर इसके साथ संयम है और फिर उसके बाद में शांति का भाव, समता का भाव, कसायों की मंदता, तो समाधि मरण हो जाएगा। और अगर संयम नहीं है, वृत्ति नहीं है, असंयमी है, अविरति है, फिर भी उसका पुण्य का योग ऐसा है कि अंत समय में कसायों में मंदता है, भद्र परिणामी है, हाय हाय नहीं कर रहा, आकुलता नहीं कर रहा, तो अब ऐसे मरण को क्या कहेंगे? अगर वृत्ति होता तो हम समाधि मरण कहते, और वृत्ति नहीं है तो फिर क्या कहेंगे? इसको शुभ मरण कहेंगे। क्या कहेंगे? शुभ मरण। मरण उसका अच्छा हुआ, शुभ हुआ। लेकिन वृत्ति नहीं था, चर्या नहीं थी, इसलिए उसको शुभ ही कहेंगे, समाधि नहीं कहेंगे। समाधि वृत्तियों की होती है, घर में रहने वाले वृत्तियों की और गृह त्यागी महावृत्तियों की समाधि होती है। घर में रहने वाले वृत्तिजन की भी समाधि होती, लेकिन घर में रहने वाले अविरति असंयमी है तो उनका मरण कितना ही शांत भाव से क्यों ना हो, उसको समाधि नहीं कहते, उसको शुभ भाव, शुभ मरण कहते हैं। फिर जीव के अंत समय उसके परिणाम आयुबंध के अनुसार भी होने लगते हैं। अगर जीव संक्लेश कर रहा है, तीव्र कसाएं कर रहा है, परिणाम बिगड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्लिष्ट हो रहा है, तो अंदाज क्या लगाते हैं? या तो इसको नरकायु का बंध हो चुका है इसलिए ऐसा कर रहा है, या स्थिति अगर परिणामों की ये बन रही है तो इसको नरकायु का ही बंध होगा। या तो हो चुका है या होगा। ये एक लक्षण है। शांत परिणामों के साथ में किसी का मरण, समाधि हो रही है, तो क्या अपन अंदाज लगा सकते हैं कि या तो इसको देवायु का बंध हो चुका है अथवा बंद होने की स्थिति बन रही हो तो देवायु का ही बंध होगा। ऐसा अंदाज लगाते हैं, ऐसा शास्त्र का सिद्धांत भी कहता है। एक बार अगर किसी को संलेखना की प्राप्ति हो गई वृत्ति बन करके, तो फिर संसार में रहने का समय कितना?
सम्यक दर्शन के साथ तो अर्धपुद्गल परावर्तन काल कह दिया, लेकिन समाधि के लिए अर्धपुद्गल परावर्तन काल नहीं कहा। एक बार सम्यक दर्शन हो जाए तो संसार की स्थिति अब केवल अर्धपुद्गल परावर्तन काल शेष रहेगी। लेकिन एक बार वृत्ति बन करके, महावृत्ति बन करके किसी की समाधि हो गई तो फिर क्या कथन आएगा? उकस्से ने दो तीन भव गहनानी, उत्कृष्ट रूप में दो तीन भव में भी उसका निर्वाण हो सकता है, और अगर थोड़ा टाइम लग जाए तो 7-8 भव, बस खत्म काम। ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 भव, और जल्दी में 2-3 ही भव में काम हो जाए। उक्कसे ने 2-3 भव गहनानी, जहन्य ने 7-8 भव गहनानी। ये समाधि का प्रभाव है। सम्यक दर्शन होने के बाद भी अर्धपुद्गल परावर्तन काल से संसार में रहना पड़ सकता है। रहे कोई जरूरी नहीं, इसके बीच में भी, जल्दी से जल्दी भी, लेकिन अगर रहेगा तो अर्धपुद्गल परावर्तन काल तक रहेगा। लेकिन समाधि के बारे में कहा गया कि अगर निर्दोष समाधि हो गई तो ज़्यादा से ज़्यादा उसे रहना पड़ेगा तो 7-8 भव, और जल्दी जल्दी की बात होगी तो 2-3 भव में भी फ्री हो सकते हैं। ऐसी संलेखना पाने के लिए पहले क्या करना पड़ता है? पद्धति क्या है? संलेखना तो हम समय पर देखेंगे, लेकिन दिन भर, जीवन भर क्या करें? तो तौयर्णम, वैधर्णम, संयम शरणम च जीव दया करणम। तौयर्णम तपः करणम, तप को करो, तपस्या को करो। घर में बैठे बैठे कितना अच्छा लग रहा था तुम लोगों को, है ना? सबके यहाँ थोड़ी थोड़ी सुविधाएं थी, दिन भर अच्छे से निकल गया होगा। चतुर्दशी की तिथि आ गई, चलो मंदिर चलें, वंदना करेंगे, चतुर्दशी की भक्ति कर लेंगे। अब निकल के आना पड़ेगा ना, फिर समझ में आएगा बाहर का मौसम क्या है। कुछ पाना है तो कुछ खोना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। आप घर में बैठ कर के भी भक्ति कर सकते थे, माला फेर सकते थे, लेकिन नहीं, घर में और मंदिर में कार्य करने में बड़ा फर्क है। घर के साधन छोड़ करके आप यहाँ तक आए, और यहाँ घर जैसी अनुकूलता नहीं है, फिर भी मन लगा करके बैठे हो। गर्मी लग रही है, सायंकाल है, हमें तो लाभ लेना है। यह भी तुम्हारा एक तप है। क्या है? यह भी एक तप है। इसमें भी अगर आप अपनी भावना लेकर के बैठे हो तो इसे भी तप कहा जा सकता। तव्यर्णम, तपा करणम, तप करो। वैधर्णम, व्रतों को धारण करो। व्रतों का धारण करना क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है? अरे धर्म के नाम पर करो या ना करो, तुम अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखोगे तो भी व्रत जरूरी है, और तुम अपनी अर्थव्यवस्था को भी संभालना चाहो तो भी व्रत जरूरी है। व्रत तो हर दृष्टि से महत्वपूर्ण है। व्रतों के पालन में कोई नुकसान ही नहीं है। वह धरणम, व्रतों को धारण करो।
अहिंसादि व्रत, 5 व्रत, 12 व्रत, किसकी आवश्यकता है, किसकी आवश्यकता नहीं है, सबकी आवश्यकता है। अरे जैनी बंधु अपना धर्म मान करके भले इसकी बात करते हैं, सारे समुदाय भी किसी न किसी रूप में इसकी बात करते हैं और सभी समुदाय के धर्म ग्रंथों में भी इसका उल्लेख है। फिर सरकार अपने देश की और पूरी दुनिया के संविधान इन 5 व्रतों को महत्व देते हैं, 5 व्रतों को महत्व देते। भले उनके पालन की व्यवहारिक व्याख्या वो अलग अलग बना लें, पालन करने की व्याख्या वो भले ही व्यवहारिक व्याख्या अलग अलग बना लें, लेकिन उन्होंने भी व्रतों के महत्व को स्वीकार किया। पंचशील का सिद्धांत पूरी दुनिया ने स्वीकार किया है। इन व्रतों के पालन करने से ढेर सारी बीमारियों से बचा जा सकता है, ढेर सारे अपव्यय से बचा जा सकता है। अपव्यय से बचना जरूरी है कि नहीं है? जब भी देश दुनिया में संकट आता है, अपने परिवार की व्यवस्थाएं बिगड़ती हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा अपव्यय उसमें कारण बनता है। आवश्यकता से अधिक के उपयोग में अगर आप चले गए तो आप परेशानी में पड़ोगे। आवश्यकता से अधिक पर नियंत्रण करने की बात तो सबने स्वीकार की है। जितना आवश्यक है उसका निषेध नहीं है, लेकिन अगर अनावश्यक से आप बच सकते हो तो सबसे पहले बचो, और यही तुम्हारा सबसे बड़ा व्रत है। अनावश्यक से, अनर्थ दंड से पहले बचो, अनावश्यक से पहले बचो। आवश्यक में फिर तुम विवेक रखो, कितना, किसको, कब, किस समय आवश्यक है, इसमें विवेक रखो आवश्यक में। लेकिन अनावश्यक से सबसे पहले बचो। अगर देश में भावी संकट को समझ करके प्रधानमंत्री महोदय ने कुछ ऐसा संदेश दिया है, तो संदेश में कहीं न कहीं जैन धर्म भी छिपा है। प्रधानमंत्री महोदय ने बहुत सोच समझ करके संदेशा दिया है कि अगर हमें भविष्य के संकट से बचना है तो अभी से सावधान होकर के काम करना चाहिए, अपनी सुविधाओं में कटौती करना चाहिए, अपनी स्वतंत्रता पर थोड़ा नियंत्रण होना चाहिए, अपने आवागमन पर, घूमने फिरने पर, इस पर कंट्रोल होना चाहिए, साधनों का सीमित उपयोग होना चाहिए, गैस और तेल पर ज़्यादा डिपेंड नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये गैस और तेल ही दुनिया को परेशान कर रहे हैं। इसलिए अपनी आवश्यकताओं को अगर अपन ने सीमित किया, खान पान को सीमित किया, घूमने फिरने को सीमित किया, पहनने ओढ़ने को सीमित किया, शान शौकत के लिए ज्वेलरी ये वो खरीदना सीमित कर दिया, तो बहुत सारी समस्याओं से हम खुद छुटकारा पा सकते हैं, आत्मनिर्भर बने रहेंगे, देश दुनिया के अधीन नहीं रहेंगे। लेकिन इसके लिए अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण होना जरूरी है, और उन इच्छाओं को नियंत्रित करते हुए जो संदेशा दिया गया है उसका पालन करें। उसमें सब में संयम है, सब में संयम है, सभी बातों में महावीर भगवान के सिद्धांत हैं, सभी में। और ऐसी दिनचर्या बनाने से, अपनी इच्छाओं के नियंत्रण से और बाहरी घूमने फिरने की आदतों से बच कर के हम अपने बजट को, अपने खर्चों को बहुत सीमित करके आप अपने परिवार को भी
और इस देश को भी संभाल सकते हो। बहुत बड़ी बात है ना। हाँ, वैधरणम, इसलिए व्रतों का धारण करना जरूरी। कौन कौन से व्रत? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। लेकिन जैनी इतने होशियार चतुर चालाक निकले कि इन्होंने महावीर भगवान के 5 व्रतों को स्वीकार तो कर लिया, लेकिन अपने अपने हिसाब से स्वीकार किया। क्या क्या कह रहे? हाँ, अपने अपने हिसाब से। महावीर भगवान जैसा चाह रहे थे वैसा कुछ लोगों ने किया, लेकिन सबने अपने अपने हिसाब से स्वीकार कर लिया। क्या कैसा स्वीकार किया? अहिंसा को स्वीकार तो किया है, लेकिन आ को निकाल करके स्वीकार किया है। आ अलग कर दो, फिर हम स्वीकार कर लेते हैं। अहिंसा में से आ को निकाल दो, फिर हम स्वीकार कर लेते हैं। और अहिंसा का आ जो निकाला सो सत्य में ले जाकर के जोड़ दिया। कहाँ जोड़ दिया? कहाँ जोड़ दिया? सत्य में ले जाके फिर उसको स्वीकार कर लिया। ठीक है ना। अस्तेय का आ निकाला और इस्तेय को स्वीकार कर लिया। अस्तेय में से आ अलग कर दिया, इस्तेय को स्वीकार कर लिया और वो आ ले जाकर के ब्रह्मचर्य में लगा दिया, वो स्वीकार कर लिया। और अपरिग्रह का आ निकाल करके जेब में रख लिया, जहां मौका मिलेगा वहां जोड़ देंगे। जैनियों ने ऐसे व्रत स्वीकार किए, भैया मामला गड़बड़ है। होशियार है ना, व्यापारी हैं, चतुर हैं। नहीं, जैन अजैन से कोई मतलब नहीं। ये व्रत तो कोई भी पालन कर सकता है। इन व्रतों को कोई भी पाल सकता है। हाँ, इन व्रतों को कोई भी पाल सकता है। इसमें समुदाय, समाज कोई मतलब नहीं है। ये सभी के लिए लाभदायी व्रत हैं। सपने